आज हम सिविल प्रोसीजर कोड का एक प्रिंसिपल है जिसे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपोजिशन कहते हैं, उस पर बात करते हैं। होता यह है कि किसी भी सिविल केस में कुछ प्लेंटिफ्स होते हैं, कोई डिफेंडेंट होता है या ज़्यादा हो सकते हैं। प्लेंटिफ्स जो है वो डिफेंडेंट के खिलाफ कोई कॉज ऑफ एक्शन ले करके या कोई अगर कोई वो लीगल राइट उसका कोई था, उसकी कोई इन्फ्रिंजमेंट डिफेंडेंट्स ने की है, तो उसको लेकर के वो कोर्ट में आता है, वो कॉज ऑफ एक्शन लेके वो कोर्ट में आता है। तो जिस पे भी जो है वो अपना एक दावा वो फाइल करता है और फिर उस पे इश्यूज वगैरह फ्रेम होते हैं आफ्टर फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट फ्रॉम द डिफेंडेंट साइड। लेकिन बाज़ दफ़ा सूरत हाल ये होती है, प्लेंटिफ जो है उसको डिफेंडेंट की पोजीशन पे ले आते हैं और डिफेंडेंट को प्लेंटिफ की पोजीशन पे ले आते हैं। यानी बाज़ दफ़ा हमारे केस के फैक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो डिफेंडेंट होता है वो प्लेंटिफ बन जाता है और बाज़ दफ़ा जो प्लेंटिफ है वो डिफेंडेंट की पोजीशन पे आ जाता है। इसे कहते हैं रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन। और इसके लिए हमारे जो सिविल प्रोसीजर कोड में ऑर्डर 1 और रूल 10 है, वो इस पे अप्लाई होता है। यानी प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है कि पोजीशन को चेंज करना। प्लेंटिफ की पोजीशन डिफेंडेंट के तौर पे चेंज हो जाए या डिफेंडेंट की पोजीशन प्लेंटिफ के तौर पे चेंज हो जाए। बाज़ दफ़ा ऐसी सूरत हाल होती है कि एक से ज़्यादा प्लेंटिफ्स में से कोई एक प्लेंटिफ कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे बाकी प्लेंटिफ्स का जो कॉज ऑफ एक्शन होता है या उन्होंने जो रिलीफ कोर्ट से सीख किया होता है वो डिस्टर्ब हो रहा होता है। मसलन अगर एक से ज़्यादा प्लेंटिफ्स हैं और उनमें से कोई एक प्लेंटिफ का ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट पता चलता है कि वो डिफेंडेंट के साथ कन्नाइव कर गया है, उनके साथ वो अपना उसने उनके साथ कोई इस तरह का कोई राज़ीनामा कर लिया है जिससे बाकी प्लेंटिफ्स के कॉज ऑफ एक्शन पे या उनका जो लीगल राइट है उसकी इन्फ्रिंजमेंट जो है वो हो सकती है। तो उस सूरत में जो प्लेंटिफ है वो एप्लीकेशन कोर्ट में दे सकती हैं कि जनाब जो फलां प्लेंटिफ है उसके इस एक्ट से हमारा कॉज ऑफ एक्शन या हमारा जो हम जिस रेमेडी के लिए कोर्ट में आए हैं वो अफेक्ट हो रही है या हो सकती है। तो उस सूरत में जो बाकी प्लेंटिफ हैं वो कोर्ट में एक एप्लीकेशन देते हैं कि जनाब ये प्लेंटिफ नंबर 2 या 3 या जो भी हैं इसको जनाब एज अ डिफेंडेंट ट्रांसपोज किया जाए, क्योंकि ये हम बाकी प्लेंटिफ्स के मुफाद के खिलाफ जो है वो काम कर रहा है। दफ़ा सूरत ये होती है कि एक से ज़्यादा डिफेंडेंट्स की सूरत में कोई एक डिफेंडेंट प्लेंटिफ की कॉज ऑफ एक्शन को या उसने कोई जो लीगल रेमेडी सीख की होती है कोर्ट से उसको कंसीड कर लेता है। तो उस सूरत में भी जो डिफेंडेंट है वो खुद भी या अगर प्लेंटिफ चाहे तो वो या इवन कोर्ट अपने तौर पर भी अगर कन्विंस हो कि हाँ जी इस डिफेंडेंट को जिसने प्लेंटिफ के कॉज ऑफ एक्शन को और प्लेंटिफ की रेमेडी को कंसीड कर लिया है, तस्लीम किया है, तो वो उसको एज अ प्लेंटिफ सूट में ट्रांसपोज कर सकती है, यानी उसको डिफेंडेंट की पोजीशन से उठाकर प्लेंटिफ की पोजीशन में ले आती है। हाँ, इस रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन को समझने के लिए हम फर्ज कर लेते हैं कि एक प्लेंटिफ ने या एक से ज़्यादा प्लेंटिफ ने किसी एक डिफेंडेंट के खिलाफ या एक से ज़्यादा डिफेंडेंट्स के खिलाफ सूट फॉर पार्टीशन किया। अब एक डिफेंडेंट या एक से ज्यादा डिफेंडेंट वो एक कंसीडिंग रिटन स्टेटमेंट कोर्ट में जमा कराता है कि जनाब ठीक है, ये जो सूट फॉर पार्टीशन है इसको डिग्री कर दिया जाए, मुझे कोई इतराज नहीं है। तो इस सूरत में जो डिफेंडेंट जिसने ये कंसीडिंग रिटन स्टेटमेंट दी है वो अगर ऑर्डर 1 रूल 10 की एप्लीकेशन कोर्ट में दे के जनाब मुझे ट्रांसपोज किया जाए एज अ प्लेंटिफ, यानी मुझे डिफेंडेंट पोजीशन से उठा करके प्लेंटिफ की पोजीशन पे ले आया जाए, क्योंकि मेरा और प्लेंटिफ का मुफाद जो है वो सेम है। यही ऑर्डर 1 रूल 10 की एप्लीकेशन प्लेंटिफ भी उस डिफेंडेंट के मुतल्लक दे सकता है कि जनाब ये जो फलां डिफेंडेंट है जिसने मेरे प्लेंट को कंसीड किया है, कंसीडिंग रिटन स्टेटमेंट दी है, इसको डिफेंडेंट की पोजीशन से उठा करके
प्लेंटिफ की पोजीशन पे ले आया जाए। तो कोर्ट उसमें अगर चाहे तो उसमें वो उसको डिफेंडेंट को प्लेंटिफ के पोजीशन में ला सकती है, और इसी तरह प्लेंटिफ्स में से किसी को डिफेंडेंट की पोजीशन में लेके आ सकती है। लेकिन शर्त ये है कि इस ट्रांसपोजिशन से, यानी पोजीशन चेंज करने से, जो सूट है और जो उसमें कॉज ऑफ एक्शन है और जो उसमें रेमेडी सी की गई है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट जो है वो नहीं होना चाहिए, वो सेम रहनी चाहिए। तो जनाब ये है रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन, और यही प्रिंसिपल जो है वो एक अपील में भी अप्लाई हो सकता है। अगर अपील में ट्रांसपोजिशन हो सकती है जिससे अपील के मेरिट जो है वो डिस्टर्ब ना हो, तो वो ट्रांसपोजिशन अपील में भी हो सकती है। यानी एपिलांट जो है वो रेस्पोंडेंट बन सकता है, रिस्पोंडेंट जो है वो एपिलांट बन सकता है। तो ये वहाँ पे भी ये पोजीशन हो सकती है। और अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं इस तरह की एप्लीकेशन ख़ारिज हो गई है ट्रायल कोर्ट से, तो उसके लिए आपको रिविजनल कोर्ट में रिवीजन पिटीशन फाइल करनी पड़ती है उस डिसमिसल ऑर्डर के ख़िलाफ़। तो ये आज हमने प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपोजिशन पे बात करनी थी छोटी सी। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।